जया बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच की शानदार ट्यूनिंग का सबूत तो कई मौके पर लोगों ने देखा है। हालांकि ये भी सच है कि इस बॉन्डिंग में लोगों को कमी आती भी नजर हुई की। लेकिन पहले जहां जया खुलकर बहू की तारीफ करती दिखी थी, वहीं अब उन्हें बहुत ही कम लोग के साथ यानी कि बहुत ही कम ही साथ में स्पॉट किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि जया बच्चन की एक आदत से ऐश्वर्या परेशान होने लगी थी और एक इंसिडेंट के बाद ये और ज्यादा बढ़ गया था। जी हाँ, जया बच्चन के गुस्से से तो सभी वाकिफ हैं। वह कई बार मीडिया के सामने भी भड़कती हुई नजर आ चुकी हैं। ऐसा एक बार तब हुआ था जब एक रिपोर्टर ने ऐश्वर्या को ऐश कहकर पुकारा था। अदाकारा का ये निकनेम काफ़ी फेमस था, लेकिन जया को ये पसंद नहीं आया और वो उस रिपोर्टर पर भड़क गई। इस दौरान ऐश्वर्या काफ़ी ज़्यादा असहज होती नजर आई जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा था कि संयुक्त परिवार में रहना इतना भी बुरा नहीं है। जाने कैसे जॉइंट फैमिली से आती है ज़िंदगी में। बहरहाल इस इंसिडेंट के बाद रिपोर्ट्स आई थी कि जया का यूँ रिपोर्टर पर भड़कना ऐश्वर्या को रास नहीं आया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि जया का यूँ बार बार जिंदगी में दखल देना भी ऐश को परेशान कर रहा है। वैसे तो इन चीज़ों को महज अफवाह करार दिया गया था, लेकिन जिस तरह से पहले के मुकाबले दोनों के बीच पब्लिक प्लेस पर दूरी और उनके एक्सप्रेशन देखने जाते हैं, वो किसी और ही बात की ओर इशारा करते हैं। हालांकि ये तो पता चलेगा कि तो बच्चन फैमिली ही जाने कि कितनी बातें सच हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी बहू अपनी सास का दखल बर्दाश्त नहीं कर पाती है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। ऐसे कई परिवार हैं जहाँ पर सास अपने बेटे और बहू के बीच के मुद्दों में दखल देती हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी के बीच किसी भी बात को लेकर असहमति बनती है तो उसमें सास अगर बीच में आकर बेटे की साइड ले तो ये ठीक नहीं होता। दरअसल पति पत्नी के झगड़ों में अगर कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आता है तो ये उनकी प्राइवेसी में दखल देने जैसा है। इससे जोड़ों के रिश्ते को नुकसान भी पहुंचता है, क्योंकि सास का किसी एक का पक्ष लेना दूसरे के गुस्से को और बढ़ा सकता है। बेहतर यही होता है कि कपल अपने बीच के इश्यूज खुद ही सुलझाए। बड़े होने के नाते सास अपनी राय रख सकती है, लेकिन वो अपने विचार थोप नहीं सकती है। कई बार देखा जाता है कि बच्चों को अच्छी आदत सिखाने के लिए माँ थोड़ा स्ट्रिक्ट पेश आती है, लेकिन दादी होने के नाते सास उल्टा माँ को ही पीछे हटने को कह देती है। ये किसी भी बहू के बर्दाश्त के बाहर होता है, क्योंकि ये प्यार बच्चों की जिद और कई रूप में बिगाड़ सकता है। बहू को कितने बजे जाना चाहिए, कितने बजे आना चाहिए, कितना समय ऑफिस में काम देना चाहिए जैसी चीज़ें जब सास तय करने की कोशिश करने लगती है तो बहू उस माहौल में घुटन महसूस करती है। साथ ही घर में काम करने का तरीका या फिर पति से काम करवाने को लेकर भी जब सास बीच में आने लगती है, तब भी वो स्थिति भी बहुओं को ज़बरदस्त तरीके से इरिटेट कर देती हैं। बहू अपनी सैलरी कैसे मैनेज करे, इस बारे में जब सास जबरन बीच में आकर फैसले लेने की कोशिश करने लगती है तो पूरे माहौल को बिगड़ने में देर नहीं लगती। खास तौर से ऐसे मामले जिनमें बहुएं अपने मायके पर ज़्यादा खर्च करती हैं और इस पर जब उसे ताने या रोक टोक की जाती है तो किसी भी महिला के लिए ये स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सास और बहू का रिश्ता इतना कमज़ोर होना चाहिए कि अगर सास अगर बहू को टोक दे तो फिर ये रिश्ता टूटने पर आ जाए? सास को हमेशा एक माँ का दर्जा देना चाहिए और एक बहू को हमेशा बेटी का। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस करें और ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।